स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो रहा है वो कैलेंडर के चैप्टर पर रहा है और उस वीडियो के अंदर हमने कैलेंडर का चैप्टर एक अच्छे वे में सभी प्रकार के प्रश्नों को लेते हुए हल किया है। अब आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो वीडियो पासा डाइस के ऊपर रहेगा। इस डाइस के बारे में हर एक छोटी से लेकर बड़ी बातें हम जान लेंगे और कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके ऊपर भी अच्छी तरीके से हम विचार करेंगे, उनको अच्छे वे में सोल्व करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे पहले कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। देखिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे पासे के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा इस पासे के बारे के अंदर बेसिक जानकारियां लेने का रहेगा। तो देखिए, आपने किसी न किसी रूप के अंदर पासे को जरूर देखा होगा। पासे को आपने विभिन्न प्रकार के खेलों के अंदर बचपन के अंदर यूज में लिया होगा और कुछ भी नहीं लिया होगा तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वहां पर अगर आपने स्कूल के अंदर खेल खेले होंगे तो एक रबड़ के ऊपर 6 अंक लिखे होंगे। रबड़ के जो हर तरफ के जो फलक रहते हैं उसके ऊपर आपने 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होंगे और साथ ही विभिन्न प्रकार के खेल उस रबड़ से ही खेलना प्रारंभ किया होगा। तो वहां पर जो रबड़ है ना वो वहां पर एक पासे के रूप में कार्य किया है आपके लिए। तो आज हम इस पासे के बारे में कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक पासा है और इस पासे के अंदर देखिए आप, इस पासे के अंदर अगर मैं कोनों की बात करूं, कोनों की अगर बात करूं तो कितने कोने हैं इस पासे के अंदर आपको सीधे से दिख रहे होंगे कि कोने कौन से होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 और 4 ही कोने क्या है नीचे है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कोनों की बात की जाऊं तो यहाँ पर कितने कोने होते हैं, यहाँ पर पासे के अंदर एक पासे के अंदर 8 कोने होते हैं। ये चीज समझ में आई। अब देखिए कि कोने के साथ में अब मैं किनारों की बात करूं कि एक जो पासा है इस पासे में कितने किनारे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये वाला किनारा, एक ये और ये, तो कुल मिलाकर ऊपर के किनारे कितने हैं, 4। और इसी प्रकार से नीचे कितने किनारे होंगे, 4। और साथ में ये देखो 4 खड़े किनारे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं किनारों की बात की जाऊं, किनारे कितने हैं, यहाँ पर 12 किनारे हैं। ये चीजें आपको समझ में आई। अब अगर मैं फलक की बात करूं, फलक मतलब पृष्ठ, तो ये देखो कि ये सामने वाला पृष्ठ आपको दिख रहा है और एक पृष्ठ इसके पीछे वाला पृष्ठ है। जैसे आप रबड़ी मान लो ना, तो रबड़ के कितने फलक होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं, तो कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। एक ये, एक इसके पीछे वाला, एक साइड में और एक इसके पीछे, एक ऊपर और एक नीचे। तो कुल मिलाकर अगर मैं फलक की बात करूं, ये वह फलक है, ये फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। आप इसको नॉर्मली आप अपने घर के एक कमरे के रूप में लेकर चलो, कमरे के बीच में खड़े होकर आप देखो कि कमरे में कितने कोने हैं। कुल मिलाकर ऊपर 4 और नीचे 4, आपको 8 कोने मिलेंगे। और अगर आप किनारों की बात करो तो किनारे कितने होंगे, घर में एक कमरा होता है उसके अंदर किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। और फलकों की बात की जाए, दीवारों की बात की जाए तो चारों तरफ 4 दीवारें होगी, एक नीचे फ्लोर और ऊपर क्या हो गया, छत हो गई। तो कुल मिलाकर अगर फलकों की बात की जाए, पृष्ठ की बात, तो वहां पर कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। यहाँ तक कि बेसिक जानकारियां जो थी एक पासे के बारे में वो तो आपको समझ में आएगी। अब एक चीज और देखी दोस्तों, हमने देखा होगा, आप पासे को हाथ में लेकर देखना कि कभी भी किसी भी प्रकार से उस पासे को घुमा लेना, आपको सिर्फ उस 6 फलकों में से 3 ही फलक दिखाई देंगे। एक प्रकार से जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है उसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो मेरे पास में एक पृष्ठ सामने दिख रहा है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ एक प्रकार से। तो ये देखो मैंने क्या किया, एक पृष्ठ को कलर कर दिया, ये एक पृष्ठ मेरा हो गया। अब इसके साथ में ये साइड वाला पृष्ठ ना, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। तो इसको इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ये 2 पृष्ठों को कलर कर दिया। अब एक पृष्ठ ऊपर भी खाली दिख रहा है, इसको भी आप करो, कलर कर दो। इसको मैंने इस प्रकार से क्या किया, कलर कर दिया। अब कुल मिलाकर हमने क्या किया, 3 फलकों को
3 प्रश्नों को ही तो कलर किया। अब और कोई प्रश्न आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, और जिंदगी में कभी दिखेगा भी नहीं। आप एक पासे को किसी भी प्रकार से अगर घुमा के देख लोगे ना तो उसके अधिकतम 3 ही प्रश्न आपको दिख सकते हैं। ऐसे पासे को करोगे तो एक थोड़ा सा घुमाओगे तो 2 और थोड़ा सा और घुमा लोगे तो लास्ट फाइनल रूप से आपको उस पासे के 3 ही प्रश्न दिख पाएंगे। इससे ज्यादा प्रश्न आप देखने की कोशिश ही मत करना, क्योंकि ये कार्य असंभव है। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो इसके जो पीछे वाला प्रश्न ना, वो पीछे वाला प्रश्न आपको कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक पासे के अंदर जो विपरीत प्रश्न होते हैं ना, एक तो ये वाला और एक पीछे वाला, तो 2 विपरीत फलकों में से केवल एक ही हमें दिखाई देता है। और इसके साथ में ये एक बात मैं और कह सकता हूं कि 2 विपरीत प्रश्न होते हैं ना, वो दोनों एक साथ न तो छुप सकते हैं और दोनों न ही एक साथ दिख सकते। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रश्न है ना, इसके पीछे वाला प्रश्न ना हमें दिखाई नहीं देगा, और अगर मैं पीछे वाले को देखने की कोशिश करूंगा तो ये वाला छुप जाएगा। तो एक बार में हम 2 विपरीत प्रश्नों को केवल एक को ही देख सकते हैं, न तो दोनों को एक साथ छुपा सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को छुपाने की कोशिश करूं तो दोनों एक साथ छुपेंगे भी नहीं। अगर मैं इस प्रकार से इसको घुमाऊंगा तो वो दिख जाएगा, ये छिप जाएगा, फिर घुमाऊंगा तो ये छिप जाएगा, वो दिख जाएगा। तो एक प्रकार से क्या है कि 2 विपरीत प्रश्न। ये चीजें आप छोटी छोटी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक बातें, ये जरूर याद रखना कि 2 विपरीत प्रश्न न तो एक साथ छिप सकते हैं और न ही क्या कर सकते, एक साथ दिख सकते। यहाँ तक कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, और जो पासे होते हैं ना, ये पासे हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे पासे में एग्जाम के अंदर या फिर देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, एक पासों का निर्माण करता हूँ। ये छोटे से रूप में मैं क्या करता हूँ, एक पासे का निर्माण कर देता हूँ। ये इस प्रकार से आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पासा बना सकते हो। ये क्या है, पासा है, और इस पासे के हमें देख लो यहाँ पर 3 ही प्रश्न दिख पा रहे हैं, और 3 जो इसके विपरीत प्रश्न ना वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देंगे। अब देखो पासा होता है ना, वो 2 प्रकार का पासा होता है। एक प्रकार का पासा तो क्या होता है, साधारण पासा होता है, साधारण पासा। और दूसरा प्रकार का जो पासा होता है ना, वो होता है मानक पासा, मानक पासा, या इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ये तो क्या होता है, जनरल डाइस, सामान्य पासा, और ये होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जनरल है या सामान्य पासा है या ये मानक पासा है? इस प्रकार का हमें पता कैसे लगेगा? उसके लिए देखिए दोस्तों कि आपके पास में इस प्रकार से अगर पासा दिया हुआ है तो इन पासों के ऊपर, फलकों के ऊपर कुछ न कुछ अंक जरूर लिखे हुए मिलेंगे। ये मान लो कि यहाँ पर देखो इस प्रकार से अंक आपको लिखे हुए मिल गए कि एक प्रश्न पर 2 और 5 और 6 इस प्रकार से अंक लिखे हुए हैं। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि ये जो हमारा पासा है ये साधारण पासा है या मानक पासा है, तो उस स्थिति के अंदर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, ये जो 3 अंक दे रखे हैं ना, इन तीनों अंकों में से कोई से भी 2 को आप जोड़कर देख लो। कोई से भी 2 को अगर जोड़कर देखते हो तो 7 आता है ना जिसका उत्तर। देखिए यहाँ पर अगर मैं 6 और 2 को जोड़ू 8 आ रहा है, इसका मतलब 7 नहीं आ रहा। अगर मैं 2 और 5 को जोड़ू भाई 7 आ गया यहाँ पर। तो जिस स्थिति के अंदर यहाँ पर 7 आ जाता है ना, कोई से भी 2 अंकों का योग, तो वो पासा होता है साधारण पासा। अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि अगर योग में 7 आता है ना, तो वो पासा कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। और अगर योग के अंदर 7 नहीं आता, योग के अंदर क्या 7 नहीं आता, तो उस स्थिति के अंदर कौन सा होगा, मानक पासा। एक पासा मैं यहाँ पर आपके सामने और बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए मान लो इस प्रकार से कोई पासा है हमारा, इस प्रकार से कोई पासा है, और इस पासे के अंदर अंक लिखा हुआ है 3, 2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर देखो 6 और 2 8, मतलब 7 नहीं हो रहे, 3 और 2 5, ये भी नहीं हो रहे, 6 और 3 9। तो इसका मतलब इस पासे के अंदर किसी भी 2 अंकों को जोड़ता हूं मैं, तब मेरे पास में 7 नहीं आता, और उस स्थिति के अंदर यहाँ पर कौन सा पासा होगा, ये मानक पासा होगा। अब एक चीज यहाँ से और देखी कि अगर हमें एग्जाम में पूछता कैसे, वो हमें पासा दे देता है और ये पूछता है कि इस अंक के विपरीत में कौन सा अंक है। यहाँ पर अगर पूछ ले कि 5 के विपरीत में कौन सा अंक है, तो साधारण पासे की अगर मैं बात करूं तो साधारण पासे के अंदर हमें एक प्रकार से अनुमान लगाकर
कर उत्तर देते हैं। कैसे उत्तर देते हैं? जैसे मान लो यही मेरा क्या है, एक पासा दे रखा और मुझे ये पूछ रहा है कि इस 5 के विपरीत कौन सा अंक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 के विपरीत अंक देखूंगा। तो एक चीज यहाँ पर आप देखिए, इस 5 के विपरीत क्या 2 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये छोटी सी बात बताई थी कि 2 विपरीत पृष्ठ न तो एक साथ छिप सकते हैं और न ही एक साथ दिख सकते हैं। इसका मतलब 5 के विपरीत जो होगा ना वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब 5 के विपरीत ये 2 तो नहीं हो सकता और न ही ये 6 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 अंक तो 5 के विपरीत हो नहीं सकते और 5 खुद भी 5 के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो पासा होता है ना उसके 6 पृष्ठ पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई रहती है। तो ये चीज हो गई, ये 3 अंक तो हो नहीं सकते। और बाकी कौन से? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो संभावना के आधार पर हम ये उत्तर निकालते। अब ऑप्शन के अंदर किस प्रकार से उत्तर दे रखा है, यदि ऑप्शन इस प्रकार से है, ये ए ऑप्शन हमें 1 दे रखा है, बी ऑप्शन हमें 3 दे रखा है, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 1, 3 और 4 इस प्रकार से दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी सही रहेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर अच्छी तरीके से निकालना आना चाहिए। वापस देख लीजिए, एक प्रकार से साधारण पासा होता है ना, उसके अंदर जो पृष्ठ हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी भी 2 का योग क्या होता है? 7 होता है। तो हमें पता चल गया साधारण पासा। और साधारण पासा के अंदर हम क्या करते हैं, जो आंसर निकालते हैं किसी भी पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ का आंसर, वो क्या होता है? हम अनुमान के तहत लगाते हैं। और अनुमान भी दिमाग लगाकर लगाना है कि 5 के विपरीत ये 2 अंक तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि विपरीत एक साथ कभी दिखाई नहीं देते। अब मैं बात करता हूँ मानक पासा की, कि अगर मानक पासा के अंदर पूछ ले कि किसी भी अंक के विपरीत कौन सा अंक है, तो उस स्थिति के अंदर देखिए कि मानक पासा में होता क्या है कि ऐसा पासा जिसके अंदर दिखाई देने वाले पृष्ठों के अंदर जो 3 अंक है ना, उन तीनों में से किसी भी 2 का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले पृष्ठों का योग 7 नहीं है ना, तो इसमें क्या होगा? विपरीत पृष्ठों का योग 7 होगा। ये छोटी सी बात याद रखना, मानक पासे के अंदर विपरीत पृष्ठों का योग 7 होगा। साधारण पासे में तो जो सामने थे ना उनमें से किसी भी 2 का योग 7 होता था, लेकिन ये मानक पासा ना उसके अंदर विपरीत पृष्ठों का योग 7 होगा। इनमें से किसी का 7 तो है नहीं। अब अगर मेरे को 3 का विपरीत पूछे और मुझे ये तो पता है ना कि मानक पासे का विपरीत अंकों का योग 7 होता है, तो 3 में मैं क्या जोड़ू कि 7 आ जाए। 3 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो उस स्थिति के अंदर क्या आता है? 7 आता है। ये चीज आपको पता है। तो इसके विपरीत 3 के विपरीत जब 4 होगा ना, तभी इन विपरीत पृष्ठों का योग 7 होगा। अब 2 के विपरीत अगर पूछ ले तो 2 के अंदर 5 जोड़ूंगा तभी तो 7 आएगा। 6 के विपरीत पूछ ले तो 6 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 7 आएगा। तो इस मानक पासे का काम तो आसान होता है, विपरीत अंक निकालना बहुत ही आसान है। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास में एक ही पासा है तो उस एक पासे के विपरीत अगर हमें कोई भी अंक पूछता है तो वो हम पता कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि साधारण पासा है या मानक पासा, ये ज्ञात करेंगे और इस हिसाब से हम क्या करेंगे, वहां का आंसर आसानी से निकालेंगे। अब हमारे पास में एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पासे दिए हुए मिल सकते हैं। हम आगे 3 पासों के बारे में भी पढ़ेंगे, 4 पासों के बारे में भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे सारा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर 2 पासे दिए हुए हैं और किसी भी सतह के विपरीत सतह का अंक अगर हमें पूछा गया है, तो उस स्थिति के अंदर हमारा काम सबसे पहला ये रहेगा कि इन दोनों पासों को अच्छी तरीके से ध्यान से देखो कि क्या इन दोनों पासों में क्या समानताएं है। तो अगर मैं देखता हूं कि इसके अंदर लिखा हुआ है 4, 5 और 6, ये 3 अंक लिखे हुए हैं। इसके अंदर 2, 3 और 6 लिखे हुए हैं। इनको ही देखने से मुझे ये पता चला कि इन दोनों के अंदर एक चीज हमारे पास कॉमन है। 6 जो अंक है ना, ये 6 वाला अंक मेरे पास में क्या है, कॉमन। और इस कॉमन अंक से इस पूरे क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि पहले पासे के अंदर जो 6 है ना, इसको लिख लीजिए और दूसरे पासे के अंदर जो 6 है ना, उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये पहला पासा है। अभी इस पहले पासे को हमें इस 6 अंक के साथ में क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा के अंदर घुमाना है। जिस दिशा के अंदर घड़ी का जो सुइया घूमता है ना, उस दिशा के अंदर। अब देखिए ये 6 है, ये पहले पासे की बात हो रही है। 6 के बाद में अब मैं घड़ी की दिशा में अगर इसको घुमाऊं तो 6 के बाद में क्या आएगा, 5 और उसके बाद में क्या आएगा, 4 आएगा। अब इस दूसरे पासे की बात कर लेता हूं, इसको भी आप घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए।
ये मेथड है हमारा पास में अगर दो पासों में एक पासा कॉमन मिल जाए, एक अंक कॉमन मिल जाए ना, उस स्थिति के अंदर तो कॉमन अंक के बाद में हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो 6 के बाद में क्या है 3 और उसके बाद में क्या है 2 है। अब देखिए कि ये गिनती की संख्या है, गणित की संख्या है। यहाँ पर क्या करते हैं 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे हुए हैं। अब कौन सा अंक रह गया, देखिए इन दोनों को लिखने से हमारा फायदा ये हुआ है कि 5 के विपरीत मुझे 3 प्राप्त हो गया और 4 के विपरीत क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। लेकिन अब ये देखो 6 के विपरीत 6 थोड़ी प्राप्त होता है भाई, खुद का विपरीत थोड़ी होता है, ये चीज होती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दिया, क्या 1, यहाँ पर सारे अंक आ गए 1 से लेकर 6 तक में, लेकिन 1 नहीं आया। इस 1 का क्या करेंगे, इस 6 के विपरीत कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखने से हमें पता चला कि 6 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत क्या है 2। अगर उल्टा देखें तो 1 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 4 है। अब किसी भी प्रकार से आपके पास में 2 ये पासे दे देगा और 1 आपके पास में कॉमन देगा। कुछ भी पूछने आपको यदि ये आता ना तो आप सब कुछ कर दोगे। दूसरे पासे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आइए आप, ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 पासे दे रखे हैं। इन दोनों पासों को मैं फिर से पढ़ता हूँ, 3, 4 और 5। यहाँ पर देखो 3, 4 और 6। अरे भाई यहाँ पर तो मेरे पास 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं, 3 और 4। इधर भी देखो 3 और 4। ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर 2 अंक मेरे पास में क्या हो गए, कॉमन हो गए। इस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, इन दोनों अंकों को क्या कर देना है, काट देना है। अब जो अंक बच गए ना वो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो यहाँ पर अगर पढ़ने से मुझे पता चला कि 5 का विपरीत क्या है 6 है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। दूसरी चीज देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है मेरा, देखिए ये है 3, 2, 3 और 6। ये देखो 1, 4 और 5। अरे भाई तीसरे क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पर तो मेरे पास में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले ना तो डरना नहीं है, बस आपको एक चीज देखनी है कि इन दोनों पासों के अंदर कौन से पासे हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो 3 और 2 को 5, 6 और 3 को 9 और 2 और 6 को 8। इसका मतलब इनका योग 7 नहीं हो रहा। आगे भाई दूसरे पासे को भी जांच कर लीजिए, 1, 4, 5, 5, 4, 9 और 1 और 5, 6। इसका मतलब यहाँ पर भी 7 नहीं हो रहे। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे पासे है ना, ये पासे कौन से, ये मानक पासे है। और मानक पासा के अंदर हमने देखा था कि मानक पासे जो होते हैं ना उनके विपरीत फलकों के योग 7 होते हैं। ऐसे 7 नहीं होंगे तो विपरीत फलकों के योग 7 होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको पता करना है कि 2 के विपरीत क्या है। तो 7 करने के लिए मैं 2 को क्या करूँ, 5 से ही तो जोड़ूंगा। इसका मतलब इसके विपरीत में क्या है 5 है। 3 के विपरीत क्या है, 3 को 7 करने के लिए 4 जोड़ूंगा तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या है, इसी प्रकार से 1 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या है, ये लो 5 के विपरीत तो ऊपर भी 2 आ गया, एक ही बात है। ये 4 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। तो कुल मिलाकर जो 6 अंक है ना इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत होते। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा उस स्थिति के अंदर आपको देखना है कि पासे मानक है या साधारण। अगला ही क्वेश्चन एक और देख लीजिए कि यहाँ पर 2 पासे दे रखे हैं मेरे को, इन दोनों पासों को देखता हूँ कि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो मैं ये देखूंगा कि कौन से पासे है। देखो 4 और 3 7 हो गई, यहीं पर मुझे पता चल गया कि ये तो क्या है साधारण पासा है। और साधारण पासा होते ही आपको क्या करना है कि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर रहेगा, बराबर का मतलब विपरीत रहेगा। और ये जो साइड वाला है ना इस साइड वाले के विपरीत रहेगा और ये जो नीचे वाला है इसके विपरीत रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 और आगे 3 का विपरीत क्या होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा दे। पहला हमने टाइप देखा 1 कॉमन मिले तो क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। दूसरा हम देखेंगे 2 कॉमन मिले तो कॉमन को काट दो, जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तीसरा हमने देखा कोई भी कॉमन नहीं, अगर कोई कॉमन नहीं तो हम ये देखेंगे कि जो पास है वो मानक है या साधारण है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे अगर मानक होगा तो। अगर आखिरी जो क्वेश्चन हमने देखा वहां पर देखा था कि जो दोनों पासे है ना वो कौन से साधारण पासे है। और साधारण पासों की स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, फलकों को ऊपर वाला फलक ऊपर वाले के विपरीत होगा और साइड वाले फलक साइड वाले के विपरीत होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों की ओर। यहाँ पर देखिए पहले के अंदर हमने देखा कि एक पासा अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे,
दो पासा देते तो क्या करेंगे। अब 3 और 4 पासे अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो वो स्थिति किस प्रकार की होगी। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए, हाँ एक बात और कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको गणित के अक्षर ही मिले, यहाँ पर अंग्रेजी के अक्षर भी हो सकते हैं और चिन्ह भी हो सकते हैं, किसी प्रकार की मुद्राओं के चिन्ह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि इन दोनों के अंदर या इन तीनों के अंदर क्या चीजें समान मिल रही है, वो चीज देखनी है। अब अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन देते और किसी भी अंक के विपरीत अंक अगर हमें पूछ लेता है तो वो चीज हम देखते हैं कि किस प्रकार से निकालते हैं। अब यहाँ से इन दोनों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के अध्ययन से मुझे ये चीज पता चलती है कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर 3 अंक लेता हूँ, ये जो 3 बिंदियों वाले है ना, ये ले लेता हूँ एक बार के लिए। तो एक चीज मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो 3 बिंदियां है ना, इसके विपरीत कौन कौन सी बिंदियां नहीं हो सकती, जो पॉइंट्स है ना ये कौन कौन से नहीं हो सकते। तो 3 के विपरीत 1 और 2 तो हो नहीं सकता, मतलब ये 1 वाली बिंदी और ये 2 वाले पॉइंट, ये चीजें तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक चीज तो देखी थी ना कि 2 विपरीत फलक न तो कभी एक साथ दिखाई देते हैं और न ही एक साथ क्या होते हैं, छुप सकते हैं। तो इस स्थिति को जानते हुए हमें क्या पता चलता है कि इस 3 पॉइंट के विपरीत में 1 और 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखो 3 है, तो इस 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, एक ये 4 पॉइंट वाला भी नहीं हो सकता और एक ये 6 पॉइंट वाला भी नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता, 1, 2, 4 और 6 वाला नहीं हो सकता और 3 खुद भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, ये बच गया कौन सा, 5 पॉइंट वाला बच गया। तो इस 3 के विपरीत कौन सा आ गया, एक बार में बिंदियों की जगह क्या लिख देता हूँ, अंक लिख देता हूँ। इस 3 पॉइंट की जगह कौन सा हो सकता है, 5 पॉइंट। इसके विपरीत 5 वाला पॉइंट बिल्कुल हो सकता है। आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 2 चीज कॉमन मिल रही है। अब देखता हूँ इस 2 के बारे में, ये 2 पॉइंट और कौन से में है, इस तीसरे वाले के अंदर देख लीजिए, ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये इस तीसरे वाले में भी है। इसका मतलब इस 2 पॉइंट, इसको मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। 3 के विपरीत कौन से पॉइंट आए, 5 पॉइंट आए। अब इस 2 पॉइंट की बात करता हूं मैं। 2 पॉइंट के विपरीत 1 वाला पॉइंट नहीं हो सकता और ये 3 पॉइंट नहीं हो सकते। यहाँ से भी मुझे पता चलता है कि 2 के विपरीत कौन नहीं हो सकता, एक तो ये 5 पॉइंट नहीं हो सकते और एक कौन सा नहीं हो सकता, ये 6 पॉइंट वाला नहीं हो सकता। तो 2 के विपरीत 2 खुद तो होगा नहीं और 1 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 4 तो यहाँ पर आया नहीं ना, 5 भी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। तो इस स्थिति के अंदर देखो कि इस वाले और इस वाले, इन दोनों वाले जो पास है ना, इनके अंदर जो भी पॉइंट है वो 2 के विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि 2 के विपरीत है ना वो इन दोनों में है ही नहीं। और एक ही चीज तो मैंने बताया कि कोई भी विपरीत न तो एक साथ छुप सकते हैं और न एक साथ दिख सकते हैं। तो जो 2 के विपरीत होगा वो इसके अंदर होगा और 6 तो नहीं सकता, क्योंकि 6 तो देखो इसके साथ में आ गया। और ये देखो 4, ये 4 इसके अंदर नहीं है और 3 इसके अंदर है। इसका मतलब इस 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 4। बाकी जो बच गया ना 6, इस 6 के विपरीत क्या रहेगा, 1। और अब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देकर किसी के भी विपरीत आपको पूछ लेता है तो आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ आ सकता है, 3 पासे आएंगे, 3 पासों के अंदर ABCD भी आपको किसी प्रकार की दी हुई मिल सकती है या फिर किसी प्रकार के कोई चिन्ह भी आपको दिए हुए मिल सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आई, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, 2 कोई से भी पासे ले लेंगे और उन पासों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उन दोनों में से कौन सा कॉमन है और उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, फिर तीसरा पासा लेकर निकालेंगे। और अगर देखो बात ये होती है कि अगर कोई 2 कट जाते हैं और 2 विपरीत निकलते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। देखो सबसे पहले हम इसी प्रकार से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बाद में एक नए तरीके से और इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन चारों पासों में देख लीजिए या फिर किसी भी 2 में देख लीजिए, 4 सबसे ज्यादा है तो 4 के विपरीत यहाँ पर इसी पासे के अंदर देखिए एक बार आप, 4 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसके पास वाले फलक पर है, विपरीत नहीं होगा। तो 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। और देखो कौन से में 4 है, इसमें 4 है तो 4 के विपरीत 1 और 2 भी नहीं हो सकते, 1 और 2 भी नहीं हो सकते। और 4 के विपरीत 1 और 6 नहीं हो सकते, ये हमें पहले ही पता चल गया। तो 4 के विपरीत ये 4 संख्याएं नहीं हो सकती और 4 खुद भी 4 के विपरीत नहीं हो सकता। तो बच गया कौन, इसमें 3। इसका मतलब 4 के विपरीत यहाँ पर कौन निकल के आया हमारे पास, 4 के विपरीत निकल के आया है 3। इसी प्रकार से हम और देखते हैं, ये मेरा क्या है 6, इस 6 के विपरीत कौन नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। यहाँ से 6 से पता चलता है 5 नहीं हो सकता इसके विपरीत और 3 भी नहीं हो सकता। यहाँ से देखो 1 और 4 नहीं हो सकते।
4 तो पहले आ गया ये 1, तो इसका मतलब इस 6 के विपरीत ये 4 संख्या नहीं हो सकती और 6 खुद के विपरीत नहीं हो सकता। तो उस स्थिति के अंदर देखो कौन सा छूट गया, 2, तो ये क्या होगा 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसे 6 के विपरीत। अब जो 2 संख्या बच गई वो एक दूसरे के क्या रहेगी, विपरीत। 5 और 1 बच गई, ये 5 और 1 क्या है, अपने आप के विपरीत है। अब देखो इस प्रकार का तरीका तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार से दूसरी ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ जाए, कैसे, देखो इन दोनों की तुलना अगर मैं करूं तो यहाँ पर देखो 4 5 6 3 6 और 5 है, इसका मतलब देखो 5 और 6 इसमें भी है और 5 और 6 इसमें भी है, तो 5 और 6 को 5 6 से मैं क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, और बच गए वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत। ये मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो चीजें बच गई वो क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अब आगे देखो कि यहाँ पर देखो 1 4 2 और 1 4 6, इसका मतलब 1 और 4 के क्या है, कॉमन में है, तो ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे से कट गई, बाकी बच गई कौन सी, 2 किसके विपरीत है, 6 के विपरीत है। और कौन कौन सा बच गया, 1 और 5 तो बच गया, तो किसी प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हो। और अगर मान लो कि ऐसे पूछे आपके एग्जाम के अंदर कि 3 के विपरीत क्या हो गया, तो 3 के विपरीत तो आप इन दोनों पासों से ही निकाल सकते हो, 5 6 से 5 6 कट गए, तो 4 और 3 इसके क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत। तो सुविधा के अनुसार एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाते हुए किसी प्रकार से आप अपना टाइम अच्छे प्रकार के क्वेश्चनों को जल्दी करने में लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ओपन डाइस के बारे में। ओपन डाइस का क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखते हैं कि ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट आखिरकार होता क्या है। तो वो चीज देखिए, आपको इस प्रकार के खुले पासे अगर दिखते हैं तो उसमें आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये दिमाग लगाना है कि पहला जो अंक होगा ना वो एक अंक छोड़कर जो तीसरा अंक आएगा ना, जैसे यहाँ पर ये है, ये पहला जो अंक है ना ये इस तीसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। ये दूसरा ना ये क्या होगा, इस चौथे के विपरीत होगा। और ये पांचवा अंक क्या होगा, ये होगा इस छठे के विपरीत। मतलब जो खुद है ना ये अपने आगे एक छोड़कर अगले वाले के विपरीत होता है, खुद एक नंबर पर है ना तो वो तीसरे के विपरीत होगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए कि जो एक है ना ये 3 के विपरीत होगा, और ये जो यहाँ पर 5 है ना इस 5 का तीसरा कौन सा है, यहाँ पर इस 6 के विपरीत होगा, और ये जो 2 है ना इस 4 के विपरीत होगा। इसको समझाने के लिए एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, इस प्रकार का ओपन डाइस है। देख लीजिए ये इसी प्रकार का ओपन डाइस मैंने यहाँ पर आपके लिए एक प्रकार से बनाया है। तो हमारा इस कॉन्सेप्ट से क्या पता चलता है, इस कॉन्सेप्ट से हमारा पता चलता है कि 1 के विपरीत क्या है, 3 है। तो वास्तव में हम देखते हैं क्या 1 के विपरीत 3 आता है क्या, जब मैं इस पासे का निर्माण करता हूँ इस प्रकार से उसको मोड़कर। तो ये देख लीजिए ये मैंने क्या किया, इसको इस प्रकार से मोड़ा, इसको क्या कर दिया मैंने इस प्रकार से मोड़ दिया। तो ये देखो 1 इधर आ गया और इसके विपरीत देखो ये रहा 3, तो इस 1 के विपरीत हमें क्या दिखता है, 3 हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से 2 के विपरीत क्या है, 4 है क्या, मैं देखता हूं इस 2 के विपरीत 4 वास्तव के अंदर है क्या, ये 2 है, इसके ये तो साइड वाला हो गया, और ये देखिए विपरीत, ये विपरीत में क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो इसका मतलब इस 2 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। अब देखिए ऊपर वाला क्या नीचे वाले 6 के विपरीत होता है। तो ये देखो 5 को और इसको डाइस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार से मोड़ देता हूँ। तो ये ऊपर 5 है ना तो ये नीचे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 6 हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि अगर डाइस ये जो हमारा पासा खुला होता है ना तो एक प्रकार से हम इसको दिमाग से भी एक प्रकार से सोच सकते हैं कि इसको जब इसे मोड़ेंगे ना तो ये 1 और 3 विपरीत होगा, और ये 5 ये जो 4 रहे पीछे जाकर इसे 2 के विपरीत हो जाएगा, और 5 और 6 तो क्या होगा, विपरीत। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से ये निकल के आया है कि जो पहला ना अपने से तीसरे वाले के क्या होता है, विपरीत होता है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर एक चीज पता चल गई कि ये 1 है ना इस 3 के विपरीत है, और ये 2 है इसके विपरीत कौन सा है, 4, और इसे 5 के विपरीत क्या है, ये 6 है। तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इन तीनों को करने के बाद में मैं ये चीज आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जरूरी है कि पासे के 6 अंकों के ऊपर केवल गणित के अक्षर लिखे जाते हैं, इस प्रकार से चिन्ह कुछ भी चीजें लिखी जा सकती है। ये चीज क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको पास में कुछ भी पूछ ले दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 1 ना ये अपने तीसरे वाले के विपरीत होता है, तो जो गुणा है ना ये गुणा के विपरीत कौन सा हो जाएगा, जोड़। ये जोड़ और गुणा आपस में क्या हो गए, विपरीत हो गए।
तो इस माइनस के आगे तीसरा कौन सा अगर नहीं दिख रहा तो एक बार के लिए आप इसको छोड़ दो, फिर नीचे आओ, ये नीचे भाग, ये भाग है ना, इसे हेज, जो हेज चिन्ह है हमारा इस प्रकार से हेज, इसके विपरीत होगा। अब जो बच गए दो वो तो एक दूसरे के विपरीत होने, अगर आप इसको एक प्रकार से दिमाग से इसको ऐसे बंद करके सोचो तो भी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। अगली यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, प्लस के विपरीत क्या है, गुणा, माइनस के विपरीत, अब ये बच गया ना ये एट द रेट, ये क्या होगा, माइनस के विपरीत होगा, और भाग के विपरीत कौन सा हो जाएगा, ये हेज हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से आ गया, लेकिन आपको तो इस आकृति के अंदर एक सुव्यवस्थित आकृति देखनी है। ये सीधे वाली आकृति तो आपको अच्छी समझ में आ रही है, तो यहाँ से देख लो, ये बी के विपरीत क्या हो गया, डी, तो इसे बी के विपरीत क्या हो गया, आपके पास में डी हो गया, बी के विपरीत डी हो गया, तो आगे सी के विपरीत क्या हो जाएगा, ये तीसरे वाला, तो इसे सी के विपरीत क्या हो गया, ई, और जो ए और एफ बच गया ये एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। ये चीजें तो क्या आ गई, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई। लेकिन अब देखो क्वेश्चन अगर इनमें से कोई पूछेगा तो आप बेदरार कर दोगे, लेकिन बात अगर ऐसी आती है कि इस डाइस, ओपन डाइस के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन है कि इस डाइस को बंद करने पर इनमें से कौन सा पासा बन सकता है, इस पासे को, इस खुले हुए पासे को अगर मैं बंद करूं तो इसमें से कौन सा पासा बनेगा, तो वो चीज देखिए। यहाँ पर फिर मैं आपको बता रहा हूं कि दो फलक, विपरीत फलक न तो एक साथ कभी छुप सकते हैं और न एक साथ कभी दिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस पासे में बात करूं तो 1, 3 और 4 की बात की जा रही है। यहाँ पर देखो 1, 3 के विपरीत है, अगर 1, 3 के विपरीत है तो 1, 3 के पास में नहीं आएगा, ये 1 तो 3 के पीछे आएगा, या फिर 1 के पीछे 3 आएगा, ये स्थिति होगी। इसका मतलब ये वाला डाइस तो हमारा बिल्कुल नहीं बनेगा। अगले डाइस के ऊपर चलते हैं, 5, 2 और 4, देख लो कि कोई विपरीत तो नहीं है, 1 के विपरीत 3, ये तो नहीं आ रहा, अरे क्यों नहीं आ रहा, एक इन दोनों में से एक तो आना चाहिए ना। ये भी हमने देखा कि कोई भी दो विपरीत है एक साथ छुप भी नहीं सकते, तो ये दोनों छुप गए यहाँ पर, तो ये भी गलत है। थोड़ा सा आगे बढ़कर इसको और देख लेते हैं कि 2 के विपरीत 4 है और ये 2 और 4 दोनों विपरीत हमें दिख गए, तो ये क्या होगा, इस प्रकार से ये भी हमारा रॉन्ग होगा। अगला वाला देखो 1, 6 और 5, इसमें देखो 1 तो आ गया, चलो बढ़िया बात है, 3 छुप गया और 1 आ गया। अगला देखो 2 और 4, इसके अंदर देखो 2 और 4 दोनों छुप गए, तो दोनों छुप गए तो ये रॉन्ग होगा। थोड़ा सा आगे और बढ़कर देख लो, 5 और 6 विपरीत है और ये 5 और 6 दोनों विपरीत एक साथ दिख गए, ऐसा तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो इसको भी काट दो। अगला वाला देखो 1, 2 और 5, अब देखो 1 और 3 दोनों विपरीत है, तो इनमें से 1 दिख गया, 3 छुप गया, अच्छी बात है। अगला देखो 2 और 4 में से 2 दिख गया, 4 छुप गया, ये भी अच्छी बात है। अगला देखो 5 और 6, तो 5 और 6 में 5 दिख गया और 6 छिप गया। इसका मतलब जो हमारा डाइस होगा इसको बंद करने पर इस प्रकार का पासा हमारा बन जाएगा। अब हमारे चैप्टर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है, चैप्टर हमारा पूरा एंडिंग की ओर है। इस पूरे वीडियो में हमने वो सब कुछ सीख लिया है जो एक कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से इस चैप्टर के अंदर से आने वाला है। दोस्तों ये जो हमारा पढ़ा है वो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, जिससे हम वो कमी आपके लिए दूर कर सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब पढ़ते हैं इस लास्ट कॉन्सेप्ट को। देखिए किस प्रकार से है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि ये जो हमारा ओपन डाइस है, ये जो खुला पासा है, इस खुले पासे को जब मैं बंद करूंगा तो इसमें से ये देखो ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि कौन सा पासा इसके अंदर से बनने वाला है। दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन था इससे थोड़ा सा इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है, वो देखिए किस प्रकार से। एक चीज तो हमें यहाँ से पता चलती है, अगर मैं ये वाली लाइन लूं, ये वाले तीनों बॉक्स लूं, तो इन तीनों से मुझे पता चलता है कि ए और सी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये ए और सी एक दूसरे के विपरीत है। अगर मैं खड़े वाले 3 बॉक्स लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि डी और ई क्या है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब देखो एक तो ये बी, और जब ये पीछे बंद होगा ना तो ये देखो 4 छोटे छोटे टुकड़े बनकर एक क्या बनाएगा, एक फलक का निर्माण करेगा। और वो फलक किस प्रकार से बनेगा, देखो बी के विपरीत क्या है,
इसको अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करना कि ये जो मेरा पीछे वाला प्रश्न रहेगा इस बी के पीछे वाला वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब इसके अंदर चेंज क्या करना है, यहाँ से आपको देखना है कि यदि ये जो हमारे अंक 1, 2, 3 और 4 ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो जब मैं इनको पीछे की तरफ बंद करूंगा ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। अगर घर पे आप एक काम करना है कि पेज के ऊपर इस प्रकार का डायस बनाकर बंद करके देख लेना, तो उसके अंदर जो ये अंक होंगे ना ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर हो जाएंगे। तो ये जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 पहले ऐसे थे और अब क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। उसके साथ में आपको एक चीज और पता रखनी है कि ये ए है ना, इसे ए के पास में 1 होना चाहिए, ये सी है ना, सी के पास में 3 होना चाहिए, ये जो इनके पास में ना तो वो हमेशा इनके साथ में रहने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस डाइस को बंद करने पर इनमें से कौन सा पासा हमारे पास बनकर आता है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर देखो कि ए और सी एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर देखो ए और सी दोनों को ही छुपा दिया, लेकिन हमने तो देखा था कि दो विपरीत न तो कभी एक साथ छिप सकते हैं और न कभी एक साथ दिख सकते। तो यहाँ पर ये पासा क्या होगा, गलत है। एक बार थोड़ा आगे की ओर बढ़कर देख लेते हैं, ये डी और ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर डी को तो क्या कर दिया, दिखा दिया और ये को छिपा दिया, ये बात सही है। आगे देखो बी, ये देखो बी और फिर इन दोनों को एक साथ दिखा दिया, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, पूरा हमारा रॉन्ग रहेगा। अगले ऑप्शन पर जाते हैं, देखो ए और सी, फिर यहाँ पर दोनों को छुपा दिया, तो डायरेक्ट ये ऑप्शन गलत है। फिर देखो डी और ई को भी एक साथ दिखा दिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या रहेगा, गलत रहेगा। आगे की ओर चलो, यहाँ पर देखो ए और सी को दोनों को फिर एक साथ दिखा दिया। अरे देखो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक है और विपरीत को एक साथ कैसे दिखा सकता है, ये एक के नीचे आना चाहिए था ना सी, तो फिर एक साथ दिखा दिया, तो ये भी क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब देखो ये इस प्रकार से आ गया हमारे पास में ए और सी के अंदर से देखो सी को ले लिया, ए को इसने क्या कर दिया, छिपा दिया, तो यहाँ तक एक बात तो सही है। अगला देखो डी और ई के अंदर से डी को ले लिया, ई को छिपा दिया, ये बात भी सही है। अगला देखो बी और इस प्रकार का ये पृष्ठ फलक है हमारा विपरीत है, तो यहाँ पर इसको छुपा दिया और इसको क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अगर देखो ये अगर बी को छिपाकर ये वाला लेता ना, तो ये कहाँ पर देखो एक प्रकार से 1, 2, 3 ये क्लॉकवाइज तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ क्लॉकवाइज है तो पीछे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये देखो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज रहता। और साथ में ये भी देखना होता है कि ये 1 किसके पास है, ये 2 किसके पास है, तो अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अगला एक क्वेश्चन हमारा लास्ट ये रहता है कि इस प्रकार का हमें क्या देता है, डायग्राम देता है और हमें पूछता है कि इस डायग्राम के अंदर कितने डाइस है, कितने पासे इस डायग्राम के अंदर रखे हुए, तो उनको सोल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप काउंट कर सकते हो कि नीचे 1, 2, 3 और 4 आधार में कितने पासे हैं, आधार में मेरे 4 पासे हैं, 4 डाइस आधार में है। और इस प्रकार से यहाँ कितने पासे रखे हुए हैं ये देख लीजिए, 1 ऊपर है, 2 ये 3 और ये भी इस प्रकार से क्या है, 4 पासे रखे हुए। आपको इतना ही काम करना है, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, इनको गुणा करो और इनको गुणा करो और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो 4 को 1 से गुणा करूंगा, 4 एकम 4, ऐड करना है 3 को 2 से गुणा करके, 3 दूनी 6, फिर ऐड करना है 3 को फिर 2 से गुणा करके, 3 दूनी फिर आ गया 6, फिर देखो 4 को वापस 1 से गुणा करना है, तो 4 एकम 4, तो 6 4 10 और 10 20। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास में इस पासों की स्थिति है ना, इसके अंदर कुल मिलाकर कितने पासे हैं, 20 पासे हैं। दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर क्या होता है, पूरा होता है। मैंने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आती ना, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है मैथ हाईवे के नाम से, उसको फॉलो करके आप वहां से किसी प्रकार की कोई डाउट की, आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मेरे पास में यूट्यूब के ऊपर SMS करके या फिर व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट SMS करके मेरे से क्या पूछ सकते हो। ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर है 952136
6037। आप किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन के अंदर आपके प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप डायरेक्ट मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप बेझिझक दिखाएं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।